ग्वालियर में बच्चे बचाओ आंदोलन के संयोजक विष्णुकांत शास्त्री ने दावा किया कि एमपी में 7 साल में करीब 72,000 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें से 75% बेटियां शामिल हैं। ग्वालियर के फूल बाग पार्क के बाहर विष्णुकांत शर्मा ने महात्मा गांधी का एक कटआउट लगाया, जिसमें बच्चों के गायब होने की जानकारी दी। उन्होंने सरकार से इसे लेकर पॉलिसी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में बीते 5 सालों में 3,40,418 बच्चे गुम हो गए हैं। अब तक उन्हें खोजा नहीं जा सका है। ये जानकारी देते हुए शास्त्री फूट फूट कर रोने लगे। खरगोन में पुलिस ने अलमारी की चाबी बनाने के बहाने गहने चोरी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बांदी गांव में 11 जनवरी को घर पर अकेली महिला को झांसा देकर करीब 3 लाख के गहने चुराए। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस गिरोह नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें तकनीकी सहायता के आधार पर 2 व्यक्तियों का फुटेज प्राप्त हुआ था, तो जिससे जो गया संपूर्ण मसरूका इसमें पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, जिसमें सोने का मंगलसूत्र जिसकी कीमत 80,000 रुपये है, सोने के 40 मोती जिसकी कीमत 40,000 रुपये है, सोने की झुमकी जिसकी 80,000 रुपये मूल्य है और एक सोने की अंगूठी जो 20,000 रुपये की है, 2 जोड़ पायल 20,000 रुपये के हैं और एक घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल जब्त की गई है। ये कुल मसरूका 3 लाख रुपए का जब्त किया गया है। 2 आरोपी जो कि बाकानेर थाना मनावर जिला धार के हैं, उनको सिकलीगढ़ उनको गिरफ्तार किया गया है। धार में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। नौगांव पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और भी आरोपियों की मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। बैतूल में बेरोजगार युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने WCL में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से 60 हजार रुपए के लिए और लेकिन 1 साल के बाद भी युवाओं को ना नौकरी मिली, ना ही उनके पैसे वापस किए। अब इस पूरे मामले में युवाओं ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। हमने बोला था कि ट्रेनिंग के 15 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा कंपनी का, फिर आप लोग ज्वाइन हो जाओगे, आपकी पेमेंट आना शुरू हो जाएगी सर। फिर हमने जब 15 दिन बीत गए सर, हमने उनको फ़ोन किया कि सर 15 दिन हो गए, आपने जो टाइम दिया था वो टाइम हो गया है। अब हमने जो जेवर जाटे गिरवी रखे हैं, जिससे पैसे उधार लिए हैं, उनको हमें पैसे वापस देना है। वो हमारे घर पे आ रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि ब्याज का पैसा दो। तो सर हमने फिर सामने वाले को फ़ोन लगाया, बोला कि सर आपने जो टाइम दिया था वो टाइम हो गया है, पैसे आ नहीं रहे हैं, जॉब लग नहीं रही है। फिर सर हमने बोला कि आप अगर नहीं हो पा रहा है जॉब में, तो हमने जो पैसे दिए हैं आपको, आप हमें वो पैसे वापस कर दो। तो हमने जहाँ से कर्जा बाड़ी करे, जेवर जाटे गिरवी रखे सर, हम उनको पैसे वापस देके अपना कर्जा मुक्त हो जाएं। तो ऐसा बोले सर उनको। तो सर उनने बोले कि 15 दिन में करवा दे रहा हूँ, 20 दिन में करवा दे रहा हूँ, ऐसे करके सर झोल पे झोल दिए। और आज सर 6-7 महीने 1 साल करीब हो गया, अभी तक कोई पैसा वापस नहीं हुआ है। हमारी मुलाकात एक बंदे से हुई जिसका नाम अनिल धोटे और उनके पिता का नाम अंकित धोटे और उनके पिता का नाम अनिल धोटे है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप करते क्या हो, तो हमने बोला कि हम तो अभी बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं, अभी 12th पास आउट हुए हैं। तो उनने हमको बोला कि आपको यदि नौकरी चाहिए होगी तो मैं नौकरी दिलवा सकता हूँ WCL में, अरविंदो कंपनी में। तो हमने कहा ठीक है, आप हमें बता देना। तो हमको भरोसा तो हुआ नहीं कि नौकरी डायरेक्टली कैसे मिल जाएगी विदाउट एग्ज़ाम के। तो उनने उनके भाई से बात कराई कि मेरा भाई कोई खदान मतलब तवावन या तवाटू खदान में उच्च पद पर 2nd क्लास ऑफिसर हैं। तो हमको ऐसे करके भरोसा हो गया, उन्होंने बात भी कराई है हमारी। और फिर बोले कि आपको पैसे लगेंगे नौकरी के लिए, पक्की नौकरी करा के दे दूँगा आपकी हमेशा के लिए। तो फिर उन्होंने हमसे 60 हज़ार रुपये लिए हैं। 6 से 7 महीना हो गया, अभी तक पैसा मिला नहीं है। कुछ युवक मेरे पास पाथाखेड़ा सारनी थाना क्षेत्र से आए, जिनके द्वारा 2 व्यक्ति जो कि पाथाखेड़ा ही निवासी हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि इन दोनों व्यक्तियों ने उनसे पैसे लिए हैं और WCL में अरविंदो जो कंपनी है उसमें कार्य करने के लिए एक उनके साथ ट्रेनिंग उनको दिलाई गई है और उनके साथ कुछ पैसे लेके उनके साथ धोखा किया है और नौकरी नहीं लगी है। इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया।